नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको धातु और अधातु के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसके साथ साथ धातु के गुण और अधातु के गुण के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, आपके सामने जितनी भी बातें आएंगी आप सारे के सारे को याद कर लेना, ठीक है। दोस्तों, आइए बिना समय बर्बाद किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, आपके सामने धातु की परिभाषा है, इसे पढ़िए। देखिए, वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। दोस्तों, आपके सामने धातु का परिभाषा है, इसे आप अच्छे से समझिए। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई तत्व आपको नजर आए, ठीक है, जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के समय अगर ऐसा कोई तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा हो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा हो और धनायन बनाता हो, उसे आप धातु कहेंगे। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, बहुत आसान सा बात है धातु के बारे में, अच्छे से आप समझ जाइए कि जब कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय, ठीक है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे और धनायन का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे? आप धातु बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है सोडियम, सिल्वर, गोल्ड। दोस्तों, ये तीनों जो तत्व आपके सामने, सोडियम है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये ऐसे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं यानी त्याग करते हैं और धनायन का निर्माण करते हैं। इसे आप याद रखना हमेशा, ठीक है। दोस्तों, अब हम धातु के गुण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। धातु में कौन कौन से गुण होते हैं। पहला नंबर देखिए, शुद्ध धातु की सतह चमकीली होती है। याद रखिए दोस्तों, जो भी धातु शुद्ध होगा, ठीक है, उसका जो सतह होगा, ये सतह चमकीली होती है। इसे आप हमेशा याद रखना, ठीक है, कभी मत भूलना। आगे देखिए, इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अगर किसी धातु में, ठीक है, मतलब समझिए, अगर कोई धातु होगा, शुद्ध धातु होगा, उसका सतह चमकीली होता है और इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? याद रखिए, इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि धातु में धात्विक चमक होता है, ठीक है। दोस्तों, आपके सामने धातु का दूसरा गुण दिया गया है, आप इसे पढ़िए। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। दोस्तों, आपके सामने एक शब्द है, आप इसे अच्छे से पढ़िए, आघात वर्धनीयता। ये क्या होता है इसे समझिए, ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुण जो है ये धातु में पाया जाता है। देखिए, धातुओं को हथौड़ों से पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तन करने का गुण जो है आघात वर्धनीयता कहलाता है। दोस्तों, कोई धातु है, ठीक है, उसको ना आप क्या करते हैं, उसको आप पीट पीट कर जो है पतली चादर के आकार में बना देते हैं। तो इस गुण को क्या कहेंगे आप? इस गुण को बोलेंगे आघात वर्धनीयता। याद रखिए, यही वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण आप किसी भी धातु को पीट पीट कर पतला कर देते हैं। आघात वर्धनीयता, याद रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 है आपके सामने, धातु में कठोरता का गुण पाया जाता है। कठोरता तो आप समझ रहे होंगे कि कठोरता क्या होता है। याद रखिए, ये जो कठोरता वाला गुण है ये धातु में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। दोस्तों, याद रखिए, यहाँ पर एक गुण है तन्यता। ये गुण आपका धातु में पाए जाते हैं। दोस्तों, तन्यता क्या होता है इसे समझिए। देखिए, धातुओं को पिघलाकर तार के रूप में खींचने का गुण तन्यता कहलाता है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तन्यता क्या है, तो आप इतनी सारी बातों को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, धातु में एक गुण होता है, ठीक है, उसमें गुण होता है कि हम धातु को पिघलाकर उसे तार के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? तार के रूप में खींच सकते हैं। इस गुण को हम बोलते हैं तन्यता और ये गुण जो है धातु में पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावे अगर आप धातु के गुण की बात करें तो याद रखिए, धातु जो होता है वो ऊष्मा का, ठीक है,
ये जो उष्मा होता है, उष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है, याद रखिए, धातु उष्मा का सुचालक होता है। और इसके अलावे बात करें, विद्युत की बात करते हैं, ठीक है। धातु जो होता है वह विद्युत का भी सुचालक होता है, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं, धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये सारी बातें भी है, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम अधातु की बात करते हैं। दोस्तों आपके सामने अधातु की परिभाषा है, इसे पढ़िए। जिनमें धनायन को त्याग कर ऋणायन उत्पन्न करने का गुण होता है, ठीक है, और जिनमें कठोरता, तन्यता और आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है, अधातु कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, अधातु में क्या होता है, अधातु जो है ना, ये धनायन को त्याग करता है, ठीक है, और ऋण आयन जो होता है ना, उसे क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। ऐसा गुण अगर किसी तत्व में आपको दिखे, वह अधातु है। और भी बातें आपके सामने हैं, जिनमें कठोरता, तन्यता और आघात वर्धनता का गुण नहीं पाया जाता है। ये सब जो गुण है, कठोरता वाला गुण, तन्यता वाला गुण और आघात वर्धनता वाला गुण जो है, ये धातु में यानी अधातु में, अधातु में नहीं पाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यही सारी बातें हैं, ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन, सल्फर आदि, ये सब क्या है, ये सब अधातु है। इन सब चीजों में कठोरता, तन्यता, आघात वर्धनता ये सब नहीं होता है। और ये सब चीजें जो है ना, कार्बन, सल्फर, ये सब चीजें धन आयन को त्याग करता है, ठीक है, और ऋण आयन जो होता है ना, इसे उत्पन्न करता है। इसे आप याद रखिए, इसीलिए इसे हम अधातु कहते हैं। आपके सामने पहला पॉइंट है, अधातुओं में आघात वर्धनीय नहीं होता है। दोस्तों धातु में आपने क्या पढ़ा था, धातु में पढ़ा था कि धातु में आघात वर्धनीय होता है। लेकिन जब आप अधातु की बात करते हैं, इसमें आघात वर्धनीय नहीं होता है। इसे याद रखिए। मतलब ये कि जब आप किसी अधातु को हथौड़े से पीटते हैं, ठीक है, तो पीटने पर ना दोस्तों वह अधातु टुकड़ों में टूट जाता है। दोस्तों आप एक तत्व को ले लीजिए, ठीक है, और उसे आप हथौड़े से पीटिए। अगर वो तत्व टूट गया मतलब वह अधातु है, अगर नहीं टूटा तब क्या है, तब धातु है। दोस्तों नंबर 2 में हम तन्यता की बात करते हैं। तन्यता देखिए, अधातु तन्य नहीं होते हैं, याद रखिए हमेशा। ये जो आपका अधातु है ये तन्य नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि जब किसी अधातु को खींचा जाता है तो वह टुकड़ों में टूट जाता है। याद रखिए दोस्तों, अगर कोई तत्व है, ठीक है, उसको आप खींच रहे हैं और खींचने पर वह टूट जाए मतलब वह क्या है, एक अधातु है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 3 पॉइंट देखिए, अधातु कठोर नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, धातु में आपने क्या पढ़ा था, धातु कठोर होते हैं। अधातु जस्ट उल्टा होगा, अधातु कठोर नहीं होते हैं, बल्कि, ठीक है, बल्कि धातुओं की तुलना में काफी कम कठोर होते हैं, जैसे सल्फर, फास्फोरस। दोस्तों ये जो अधातु है ये धातु की तुलना में कम कठोर होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया है, उदाहरण है आपका सल्फर, फास्फोरस, ठीक है। दोस्तों नंबर 3 से संबंधित एक अपवाद है आपके सामने में। अपवाद देखिए क्या है अपवाद। हीरा जो कि अधातु है, ठीक है दोस्तों, हीरा क्या है, एक अधातु है, प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों हमारे इस प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। हीरा एक अपवाद वाला अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। दोस्तों आपने पढ़ा था कि धातु कठोर होता है, लेकिन यहाँ पर हीरा जो है ना ये अधातु है, लेकिन हीरा क्या है, काफी कठोर पदार्थ है, यानी कि ये एक अपवाद है, ठीक है। ऐसे अधातु का गुण क्या है, अधातु का गुण है ये धातु से कम कठोर होता है, लेकिन हीरा जो है वो अधातु होने के बावजूद भी सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, यानी ये एक अपवाद है हीरा। दोस्तों 4 नंबर पॉइंट है आपके सामने,
अधातु सभी भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों भौतिक अवस्था कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, ठोस, द्रव, गैस। आपका जो अधातु है, ये अधातु, कुछ अधातु ठोस अवस्था में, कुछ जो है अधातु द्रव अवस्था में, और कुछ जो अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं या फिर होते हैं। याद रखिए आप, अधातु जो है ना, ये तीनों अवस्थाओं में, यानी तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक कीजिएगा। कमेंट से आपको काफी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू।